नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। 5 अगस्त बीजेपी सरकार के लिए बहुत अहम रहा है। सबसे पहले धारा 370 जब कश्मीर से हटाई गई तो 5 अगस्त ही वो दिन था। इसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राम मंदिर निर्माण की नींव पड़ी तो 5 अगस्त को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे और भूमि पूजन किया था। अब एक बार फिर से बीजेपी 5 अगस्त को बेहद अहम बनाने वाली है। जी हां, मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। जुलाई के तीसरे हफ्ते से इसकी शुरुआत हो सकती है और कहा जा रहा है कि 5 अगस्त को देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल प्रस्तावित किया जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी सरकार ने प्लान बनाया होगा। दरअसल खबरें आ रही हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर केंद्र सरकार संसद में बिल लाने की तैयारी में है। कहा जा रहा है कि सरकार संसद के आगामी मानसून सत्र में यूसीसी को लेकर बिल ला सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भोपाल में दिए गए बयान के बाद अब चीजें लगातार उसी दिशा में आगे बढ़ रही हैं जिसकी चर्चाएं पिछले लंबे वक्त से चल रही थी। लॉ कमीशन ने यूसीसी को लेकर आम नागरिकों की राय मांगी। वहीं अब संसदीय स्थायी समिति ने भी यूसीसी को लेकर 3 जुलाई को बैठक बुला ली। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पहले ही कह चुके हैं कि यूसीसी को लेकर 13 जुलाई तक इंतजार करना होगा और उसी वक्त कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। खबरों के अनुसार कहा जा रहा है कि 5 अगस्त को बीजेपी बड़ा फैसला ले सकती है और यूसीसी बिल पेश कर सकती है। दरअसल 5 अगस्त की तारीख और बड़े मामलों को लेकर बीजेपी के स्टैंड का कनेक्शन अगर समझें तो 5 अगस्त उनके लिए बेहद अहम रहा हो। वो चाहे धारा 370 हटनी हो या फिर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की नींव रखनी हो, ये सब 5 अगस्त को ही हुआ। ऐसे में अब 5 अगस्त 2023 की भी तारीख बीजेपी अहम बनाने के लिए प्लान कर रही है। संसद के मानसून सत्र आपको बता दें कि 17 जुलाई से शुरू हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा था, लेकिन बाद में खबरें आई कि तीसरे हफ्ते से मानसून सत्र शुरू होगा, यानी 20 जुलाई के बाद मानसून सत्र शुरू हो सकता है। वहीं मानसून सत्र 10 अगस्त तक चलेगा। ऐसे में 5 अगस्त जो आएगा वो बेहद अहम तारीख हो सकती है और बीजेपी के लिए जिस तरीके से 5 अगस्त बहुत अहम तारीख रही है, हो सकता है कि 5 अगस्त 2023 को यूसीसी बिल सदन में पेश कर दिया जाए। फिलहाल देखना होगा कि बीजेपी कब तक यूसीसी को देश में लागू करती है। फिलहाल अभी आप सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूसीसी को लेकर क्या कुछ कहा था। मुझे लगता है, यानी देखिए, हमें थोड़ा अध्ययन करना चाहिए। मुझे लगता है कि जो भी 3 तलाक के पक्ष में बातें करते हैं, 3 तलाक की वकालत करते हैं, ये वोट बैंक भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि भाई ये 3 तलाक से तो सिर्फ महिलाओं की बात हो रही है। 3 तलाक से जो नुकसान होता है ना, वो सिर्फ बेटियों को होता है ऐसा नहीं है, उसका दायरा उससे भी बड़ा है। आप सोचिए, बहुत ही अरमानों के साथ बेटी को शादी कर करके ससुराल भेजा हो और 8-10 साल के बाद 3 तलाक कह करके उसको कोई निकाल दे तो उस माँ बाप का क्या होगा जिसके घर में बेटी वापिस आती है। उस भाई का क्या होगा। वो भाई, पिता, सब उस बेटी की चिंता में इतने दुखी हो जाते हैं। इसलिए 3 तलाक से सिर्फ बेटियों को ही अन्याय होता है इतना नहीं, पूरे परिवार तबाह हो जाते हैं। माता, पिता, भाई सब दुखी हो जाते हैं। और देखिए, दुनिया के अनेक मुस्लिम बाहुल्य देश, इसका इस्लाम से संबंध होता तो दुनिया का कोई मुस्लिम देश 3 तलाक खत्म नहीं करता। मुस्लिम बाहुल्य देश जहां पूरी तरह इस्लाम राज्य है, वहां भी 3 तलाक बंद कर दिया है। मैं परसों इजिप्ट में था, मिस्र में था। मिस्र में, इजिप्ट में 90% से ज्यादा सुन्नी मुसलमान समाज है
और इजिप्ट में आज से 80-90 साल पहले 3 तलाक की प्रथा को समाप्त कर दिया। हमसे 90 साल पहले। अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं होता भाई? अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो इंडोनेशिया में क्यों नहीं होता? अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो कतर, जॉर्डन, सीरिया, बांग्लादेश, ये तो सारे मुस्लिम बस्ती वाले देश हैं, वहां पर उनको बंद क्यों कर दिया? मैं समझता हूं कि मुसलमान बेटियों पर 3 तलाक का फंदा लटका कर कुछ लोग उन पर हमेशा अत्याचार करने की खुली छूट चाहते हैं। यही लोग 3 तलाक का समर्थन भी करते हैं और मैं जानता हूं कि इसलिए ही मेरी मुस्लिम बहनें, बेटियां, मैं जब भी जहां जाता हूं वो भाजपा के साथ खड़ी रहती है, मोदी के साथ खड़ी रहती है। साथियों, भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है।